नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भदौरिया पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक छात्र जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं और उनका निदान कैसे किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। इस संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आज हम 4 चीजों पर बात करेंगे। पहला, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आज हम बात करेंगे कि छात्र नियमित रूप से किन नियमों को आत्मसात करके आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत छोटी छोटी सी बातों को छात्र को ध्यान में रखना हो और इन छोटी छोटी बातों से ही छात्र कम समय में अधिक स्कोर कर सकता है और अपने एग्जाम के समय को भी बचा सकता है। इन बातों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करें हम तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को नियमित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए सबसे पहले हमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सभी घटनाएं मालूम होनी चाहिए, जिनकी जानकारी हमें समाचार पत्रों, टेलीविजन न्यूज, समसामयिक घटनाओं पर आधारित पत्रिकाओं एवं महत्वपूर्ण रिपोर्टरों और एनसीईआरटी की बेसिक किताबों से मिलती है। अतः इन सारी जानकारियों को एकत्रित करने के लिए छात्रों को नियमित रूप से समाचार पत्रों का पाठन करना होगा। दूसरी हम बात करते हैं स्वयं नोट्स बनाएं। जी हाँ, मेरा सभी छात्र छात्राओं से कहना होगा कि वे अपने नोट्स स्वयं प्रिपेयर करें। यदि वे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किताबों से रेफरेंस तो लें, स्टडी मटेरियल तो लें किताबों का, लेकिन खुद के नोट्स स्वयं प्रिपेयर करें। यदि आप किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ रहे हैं तब भी आप अपने स्वयं के नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके नोट्स आपकी भाषा में होंगे जिसे आप लंबे समय तक अपने जहन में रख सकते हैं और आपको उन चीजों को रिवाइज करने में भी बड़ी आसानी है। सभी छात्र इस बात का ध्यान दें कि अपने नोट्स आपको स्वयं प्रिपेयर करने हैं, स्वयं बनाने। तीसरी हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर बात आती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं को हर प्रश्न के आगे क्या, कब, क्यों और कैसे, ये 4 शब्दों को अवश्य जोड़ें। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपसे बोला जाए ताजमहल, तो ताजमहल क्या बना? ताजमहल बना। क्या है ताजमहल? उससे आप पढ़ो। क्यों बना? ये भी आपको पढ़ना है। कैसे बना? ये भी आपको पढ़ना है। कब बना? ये भी आप। यदि आप किसी भी प्रश्न के आगे क्या, कब, क्यों और कैसे ये 4 शब्द जोड़ते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का पूर्ण नॉलेज हो जाता है, जिसमें से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगली बात हम करते हैं कि छात्रों को एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नियमित रूप से तो पढ़ें, लेकिन लिमिटेड पढ़ें। लिमिटेड पढ़ने से मेरा तात्पर्य आप समझें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक कैरी बैग है और उसमें 10 सेब ही आ सकते हैं, लेकिन आप दूसरे दिन बाजार जाने के आलस के कारण 10 सेब अतिरिक्त ले लेते हैं और उस थैली में भरते हैं, तो होगा क्या? या तो कुछ सेब गिर जाएंगे या थैली फट जाएगी। दोनों ही सूरत में आप कुछ सेब खो देंगे। अर्थात यहां सेब से हमारा तात्पर्य है नॉलेज, ज्ञान से। अतः आप प्रतिदिन उतना ही पढ़ें जितना आप दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। अतिरिक्त 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे मत पढ़ो। आपको केवल प्रतिदिन 1 से 2 घंटे नियमित रूप से पढ़ना है। पढ़ाई के समय आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें जैसे मोबाइल, टीवी, अदर चीजों और अन्य ऐसे इक्विपमेंट को अपने आप से दूर रखें, ताकि वो 1 से 2 घंटे आप नियमित रूप से कंसंट्रेट होकर लंबा ना बैठे। जब आप पढ़ाई करते हैं तो कंटिन्यूअसली लंबे समय तक पढ़ाई ना करें, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ह्यूमन ब्रेन 40 to 45 मिनट कंसंट्रेट कर सकता है।
उससे ज्यादा हमारा ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। इसीलिए सभी स्कूल और कॉलेजेस में कक्षा का समय निर्धारित 45 मिनट किया गया है। यदि आप 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, अर्थात वो 6 घंटे समय जरूर व्यतीत हो रहा है, लेकिन आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में उतनी चीजें स्टोर नहीं। इसलिए एक साथ कभी ना पढ़ें। आप 45 मिनट 1 घंटे कंटिन्यू बैठकर पढ़ें, फिर 15 मिनट रिफ्रेश हो और फिर 15 मिनट बाद तुरंत पढ़ने फिर बैठ जाए। अगर इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो आप चीजों को व्यवस्थित रूप से लंबे समय तक याद। यहीं पर छात्रों से मेरा एक कहना और होगा, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि नोट्स स्वयं बनाएं, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं तो उस दो बातों का ध्यान रखें कि पढ़ें तो आप डिटेल में, लेकिन नोट्स बनाएं शॉर्ट। समझना, आप बहुत छोटी सी बात बोल रहे हैं कि पढ़ें तो आप डिटेल में, लेकिन नोट्स बनाएं शॉर्ट, ताकि आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी। और डिटेल में पढ़ना बहुत आवश्यक है। आज की आखिरी बात करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आप मॉक टेस्ट पर भी ध्यान। मॉक टेस्ट अर्थात जो आप पढ़ रहे हैं उसमें अपने आप को मापें भी कि आपने कितना तैयार किया है। कहते हैं ना, पहले लायक बने फिर इच्छा करें। तो पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद एग्जाम फाइट कीजिए। आप अगर बिना तैयारी के युद्ध में चले जाएंगे तो क्या होगा, ये परिणाम आपको। इसलिए पहले युद्ध की तैयारी करें और फिर युद्ध लड़ें। प्रतियोगी परीक्षा भी आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक युद्ध है और इसे युद्ध के रूप में ही आपको लेना। और जब आप इसे एक युद्ध के रूप में लेंगे तो निश्चित ही विजय आपकी होगी। जिस दिन आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचते हैं, उसी दिन से आप प्रतिदिन 1 से 2 घंटे निरंतर पढ़ना शुरू करें। आप ये ना सोचें कि मैं एग्जाम आएगा और उसमें 6 घंटे 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ूंगा तो उससे मेरा भला होगा। ये चीज आप अपने दिमाग में से निकाल लें। निरंतरता होनी चाहिए पढ़ाई में, वो आपको लानी है। और एक सफल छात्र के लिए निरंतरता बहुत जरूरी। आप प्रतिदिन 1 से 2 घंटे के लिए अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, अर्थात उन 1 से 2 घंटे में आप दुनियादारी से कोई मतलब ना रखें। आप केवल अपनी पढ़ाई से मतलब रखें, अर्थात आपका पढ़ाई का समय निश्चित होना चाहिए। चलते चलते एक बात और कहना चाहूंगा छात्रों से कि आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नॉलेज, ज्ञान जहां से मिले बटोरो। हर सब्जेक्ट, हर नॉलेज, हर ज्ञान आपके काम का। तो दोस्तों, मैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुभकामनाओं के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।